Fatality. 25 साल में 4 सरकार आई से, ठीक है। अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग डिपार्टमेंटल जो हम उनके मोटो डिजाइन 5 सरकार है। एक सरकार तुरंत चेंज हो रही, बहुत जल्दी चेंज हो रही इसका, वो 3 साल में हो गई अजीत जोगी। तो अजीत वो चुनाए नहीं सर, चुनाए 4 सरकार ना, वही मैं कहा था कहा कि डिटेल में कई डिपार्टमेंटल रिपोर्ट है इसे समझ है, और रिकॉर्डिंग में भी ये सारा रिकॉर्ड है। तो पहला जो कांग्रेस सरकार अजीत जोगी सन 2000 कार्यकाल में 1 नवंबर 2006 से लेके 6 दिसंबर 2003 एक मुख्य पहचान के रूप में अगर हम बात करो राज्य परिषद के अंतर्गत इस सभा में आप मन के सामने, तो छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री हैं ओकर पहचान है मुख्यमंत्री के, जो आकर ऊपर 3 साल में ही सरकार ने बदले के नौबत आए के कारण है मुख्य आरोप कि अगर बात किया जाए तो नौकरशाही पर एक अधिक नियंत्रण हुई, नौकरशाही मन के ऊपर अधिक नियंत्रण, ये मुख्य आरोप में से एक रही, जो उनमें ईटा भट्टा घोटाला प्रमुख दूसरे नंबर पे। तो वहीं तीसरे नंबर पे अगर बात करो तो सबले ज्यादा जो छत्तीसगढ़ शुरुआत में ही एक हार के मिलते हुए भी मतलब ना सही इस्तेमाल ना करना कथे, जैसे रोटी के साइज मिलत है छोटे छोटे, भूख कंप्लीट नहीं होते, तो लेकिन जब रोटी के साइज बड़े ले भी बड़े के साइज अचानक से दे दिया जाते तब बनाने वाला मन जरा फरा छोटे छोटे आए बाएं बना के ही खाते, नुकसान आटा वेस्टेज होते, और जर इसका के खाद भी नहीं। ज्यादा बनाना है, टाइम कम है, जल्दी खाबो, बहुत सारा खाबो, बाहर आ गई तो वो कहते हैं मेला डाल नहीं है पलट होगी ना, अरे नहीं आधा पके तल दे दे मोला भूख लगा था, ऐसे टाइप से माहौल बन गई, ऐसे हो गई छत्तीसगढ़। तो ओकर मामला अगर मैं सही ढंग से कहूँ तो हमारे देश आर्थिक रूप से आज़ादी के तौर पर अगर छत्तीसगढ़ आर्थिक आज़ाद स्वघोषित करिस सन 2001 में, भारत के पहला आर्थिक आज़ाद छत्तीसगढ़, तब वहाँ सबले बड़े दिक्कत मुख्य जो रही मुख्यमंत्री आर्थिक असंतुलन के शुरुआत यही कर दी। ये तीसरा आरोप है ऊपर, सबसे मेन आरोप। अब बात करो महाराज, हमन जो 3 मिनट पूरा होने वाला है हमन के पॉडकास्ट में और ये सभा में, मैं बहुत जल्दी अपन बात ला कंप्लीट करना चाहता हूँ 5 मिनट के अंदर में। डॉक्टर रमन सिंह भाजपा सरकार है, दूसरा नंबर पे कार्यकाल जो है 7 दिसंबर 2003, 17 दिसंबर 2018 लगातार 3 कार्यकाल मिली से 3 कार्यकाल मिली। तो एक मतलब है कि योजना मन रहे है शायद अच्छा करिस या नहीं कर पाइस तो एक मौका और दिया जाए, और दूसरा बार जब अच्छा करिस तो तीसरा हाँ ये ठीक है अकेला फिर से मौका दिया गिस तो ये पूरा बरोबर कर दिस। मुख्य योजनाएं जो रही नए समय में महाराज, पीडीएस सिस्टम की डिजिटलीकरण हुई, ठीक है। दूसरे नंबर पे हुई लोक सुराज अभियान शुरुआत हुई, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है ना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आरंभ हुई। एक बार तो ताली बजना चाहिए। समझ सकता हूं मैं आप सब मन के गंभीरता ला, एक भी ताली नहीं बजाओ ही करल 2-4 जन बजा दें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप मन के मुख्य मुद्दा के और आगे बढ़ो, हमन आरोप के बारे में जाकर ऊपर आप मन ला बहुत ही जोरदार उत्साह बने हुए हैं। मैं जाना था अभी भी तुम ताली नहीं बजा था, कोई बात नहीं, तो चला ठीक है, समझा था ना गंभीरता ला, खुशी नाम की चीजें नहीं लगे। कारण का है कारण का है भाई, पीडीएस एक ऐसे नाम जो अंग्रेजी में, छत्तीसगढ़ी आदमी हिंदी में बोल पाते, पीडीएस ला का समझे, पीट दिस कहते काय करी, अरे अब तो हंस दा
यार असल में चावल के घोटाला। चलो फुल फॉर्म के बारे में बात कर देते हैं आम भाषा में। 36 का एक गढ़ है हमार, तय मामला में तैयारी किया करी 36,000 करोड़ के का कहा था 36,000 करोड़। हमारे छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ के घाटा हुई पीडीएस। हाँ जाना था। का कर यहाँ से बोला थे जी प्रोग्रामर ये हर काय नया घोटाला के इजाद करने वाला। दूसरा नंबर के आरोप जो लगा सका था ना, नया तरह के घोटाला के योजना शुरुआत पीडीएस। ठीक, ताली तो बजा घोटाला। अरे ताली तो बजा था। एक नंबर। तीसरा नंबर पे अगर कहा जाए तो जोरदार तरीके से जो शतरंज के खेल में रानी के राजा कहा सकता है घपलेबाज ठेकेदारी तंत्र। घपलेबाज शुरू से चलत है, शुरुआत है राज्य बने पहली से चलत वहाँ ई गरा नया ढंग से शुरुआत हुई पीडीएस के नाम से। पीडीएस के नाम से इला सीखा किस असल में अब लेके आया जाए योजना में। छत्तीसगढ़ ने 36,000 करोड़। अरे मैं समझ नहीं पाता हूँ महाराज। आजकल रुकने वाला मंत्रिमंडल कौन है? सब तो बाहरी आदमी है। अरे तुम सुनो तो महाराज भाई, यहाँ 3600 रुपया बहुत हो जाते है एक आदमी के दिन भर के खर्चा में। खासकर जो पदस्थ है पहले तो हेलीकॉप्टर और दुनिया भर के कार मोटर और सड़क में हमेशा खुला रास्ता मिलता है, चाहे फिर एम्बुलेंस ही का बना जात रहे वो साइड कर जान दे पहले वीडियो बनाते इंटेलिजेंस को कार ले पहुंचे पहले वाला पकड़। ऐसे तो मामला होते है नहीं, कोई बात नहीं, चलन भी हम जैसे जैसे चलते है। हम तो फिर सैटेलाइट तक बैठे हैं, का दिक्कत है। एमन कहूं बचा के नहीं भाग सके। तो एमन को मतलब दबोचे के मत सोचे, एमन दबोचाए मत एकर बारे में सोचे। ठीक है, काबर की तीसरा नंबर पे जो सरकार है इस महाराज नहीं, सत्य ला कोई नहीं दबा सकता जी महाराज। सत्य को कोई नहीं दबा सकता। हाँ। सत्य जो है हमेशा उजागर रहता है। जो दीप जलता है और अंधेरे को पूरा उजाले में बदल देता है जी, वैसे ही सत्य का दीपक होता है। सत्य का दीपक कभी नहीं बुझता। एक्सक्यूज मी, थिएटर का दरवाजा बंद करिए, वहां से रोशनी बहुत तेज आ रहा है भाई, है ना, कोई नहीं वो करता। तो आगे बढ़ते हैं महाराज। तीसरे नंबर का जो कार्यकाल है हमारा कांग्रेस सरकार का, राहुल गांधी जी का या राजीव गांधी जी का समय से जो इंदिरा गांधी जी के समय का, तो 17 दिसंबर 2018 में जो है ना इनको तीसरे सरकार का ज्ञापन सौंपा गया, क्योंकि ये घोटालेबाज नहीं चाहिए बोल के इनको लाया गया। समझिए ना, तीसरे नंबर पे इसलिए लाया गया है क्योंकि पहले नंबर वाला जो है विकास कर दिया, घोटाले का तैयारी किया, पारित कर दिया। अब दूसरे नंबर वाला जो है 3 बार के कार्यकाल में 36,000 करोड़ का योजनाबद्ध तरीका तैयार कर दिया। एक घोटालेबाज ठेकेदारी तक, ठीक है, ठेकेदारी प्रथा नियुक्त किया। हाँ, बहुत सारे घोटाले इसमें सभी ठेकेदार परेशान हुए। ये भी ऐसा ठेका दिया इन्होंने कि ऐसा एनीकट बनाया इन्होंने नदियों में कि जो पहले बरसात के पानी में ही 500 एनीकट बह गए। अब एक एनीकट बनाने में कितना करोड़ रुपए लगता है। अब 5 एनीकट को ये पानी में बहा दिया। पता नहीं कौन ने ड्राइंग किया था, जी, है ना, कौन उसका प्लानिंग किया था, कौन किस मंत्री के टेबल में बैठ के वो फैसला हुआ, कितने का बंटवारा हुआ। ये तो था ठीक है महाराज। तो वर्तमान हाल ही में सड़कों में जो बाउंड्री में जो लोहे के बड़े नहीं समझिए, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि ये जो अब जब हम सड़कों पे जाते रहते हैं ना तो ये डिवाइडर लगे हैं। ऐसे डिवाइडर लगे हैं किस काम के? वैसे तो सुरक्षा के नहीं, दुर्घटना के दृष्टिकोण से लगा दिए गए, ठेकेदारी में पैसा ज्यादा बनाने के लिए और कुछ नहीं। कलाकारी के नाम पे हरा नीला कलर पोत दिया गया बिना आर्ट का, जो कोई काम का नहीं है लोहे में। आप उसको यार चाहते तो नॉन ब्रेकेबल फ्लेक्सिबल फोम का इस्तेमाल, रबड़ का इस्तेमाल
करके बना सकते थे। वो हिलता भी डुलता भी, जैसे स्पोर्ट वाले बेवकूफ है क्या? पब्लिक बाउंड्री के पहले टायर बिछा के रखे रहते हैं, बेवकूफ है क्या वो? या भाई शहर में पब्लिक के लिए फिर ऐसा क्यों? कई न्यूज आ रहे हैं, कट जा रहे हैं, गले दाढ़ से गले अलग जा रहे हैं, ये क्या बात हुआ यार? मोटरसाइकिल चल, अब मोटरसाइकिल चल रहा है एक चक्का में, साला एक चक्का में वो जो नो ग्रेविस्कोप वाला मोटरसाइकिल ले आते हैं हम लोग। सीधा चक्का रखो तो खड़े रहेगा, बैठो तो खड़े रहेगा, चलाओ तो चलते रहेगा, ना गिरेगा ना डूलेगा। और उसको सेंसर भी देंगे, सामने वाला डिस्टेंस आया कि नहीं ये रुक जाए। चलो ठीक है महाराज, भूपेश बघेल जी के बारे में बात करते हैं। ये साला जी शब्द लगाने का इस्तेमाल नहीं होता इनके नाम के आगे। अब ये जी के लायक नहीं है, ये भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल और कोष्टक में कांग्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आत्मीय और आपसी व्यवहार, इंसानियत अपनी जगह हो। जो व्यक्ति अपने बातों पे कायम न रहे, जो व्यक्ति अपने बातों पे कायम न रहे, अपने सिद्धांतों पे कायम न रहे, घड़ी घड़ी सिद्धांत बदले, घड़ी घड़ी बातों को बदले, और जब फंस जाए, जब वो फंस जाए तो अपने आप को मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो ईमानदार हूं। जो आदमी ऐसा रट लगाए, ऐसे व्यक्ति के सामने में जी लगाने में भी शर्म आती है। तो भूपेश बघेल कोष्टक कांग्रेस, कोष्टक ब्रैकेट खत्म, कार्यकाल जो शुरू हुआ इस कोष्टक में 17 दिसंबर 2018 से लेके दिसंबर 2023। ये जो समय है ना महाराज, इन्हीं की वजह से हमारा बहुत कुछ जिंदगी में ना खो गए। साला हम तो जो है ना नरक में चले गए थे, दूसरे नंबर तक के नरक में। मुख्य योजनाएं इनकी क्या थी जो इनको सौंपी गई, जिसपे होता है ना कुछ गड़बड़ करना है तो कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तो जवाबदारी और जिम्मेदारी उन्होंने जो पूरी की है वो है राजीव गांधी किसान न्याय की योजना। एक तरफ ये न्याय की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ अनुयायी बन रहे हैं। क्या इसको अच्छा बोले, ये तो आड़ में किए, इसी आड़ में किए मतलब। दूसरे नंबर पे गोधन न्याय योजना। भाई गोधन, गाय के नाम से धन मांगा ही क्यों, मिला ही क्यों गवर्नमेंट से? अरे नहीं, मैं बोलता हूँ भारत के ऊपर से भी अगर दिल्ली से पास हुआ है तो क्या सोच के गाय को धन बोल के क्यों दिया जा रहा है? किसान के हाथ में मिल रहा है वो धन, गाय को मिल रहा है क्या? क्यों गाय का लेन देन शुरू कर रहा है धन के नाम पे गोधन। अरे गोधन का मतलब क्या है? गो तस्करी शुरू हो गया ये तो फिर धड़ल्ले शुरू हो गया। अरे गौ तस्करी धड़ल्ले शुरू हो गया। उसके बाद में लगाम लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात, अहमदाबाद में बंद हुआ, उड़ीसा में बंद हुआ, बंगाल में भी कंट्रोल हुआ, तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा उन्होंने जो पूरी तरह नहीं लागू हुआ कभी, और बढ़ गए है ना। और अपने कार्यकाल में ये मुख्य योजनाएं तीनों के तीनों इनके धराशायी हैं पर्दे की तरह। इसीलिए इनके मुख्य आरोप जो अब सामने आते हैं, बात करते हैं, तो कोयला परिवहन का घोटाला। हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है, यूरेनियम की खदान से लेके कोयला का भंडार है। रायगढ़ को ले लो, कोरबा को ले लो, लिथियम भी है, तो क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, अब वो एक्सीडेंट के तो भरमार हो गए हैं, आधा तो लोग ना गाड़ियों के नीचे निपट जा रहे हैं। उसका कारण है ना माइंस के जितने भी रास्ते हैं, माइंस जाने उसको अलग बनाने हैं। जब मेट्रो सिटी में पब्लिक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बस खाने पीने में लगे हैं, इच्छा शक्ति। अरे कोई कितने ड्राइवर हैं जो कंट्रोल में नियम पालन करके गाड़ी चला रहे हैं? भाई एक एक विधायक अगर अपने क्षेत्र को ही देखेगा तो कहीं दुर्घटना नहीं होगी। आधा से ज्यादा पुलिस का परिवहन सिस्टम तो इनका वजन को चेक करने और पता है कितना है तो कितना लेना है, ऐसे उलझा हुआ है। इनका पूरा सिस्टम वसूली में लगा है। जिधर देखो तेरा उल्टे साइड में गाड़ियां खड़ी है, बल्कि हर जगह पे किसी को हेलमेट के नाम से रोका जा रहा है, तो किसी को ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से रोका जा रहा है। ठीक है महाराज, थोड़ा सा रुकिएगा, है ना। वो दूसरा जो आता है शराब का सिंडिकेट,
शराब सिंडिकेट एक तरफ ये बात कर रहे हैं शराबबंदी का वादा जो पूरी तरह लागू क्या नहीं होगा, कैसे होगा, इधर शराब सिंडिकेट ही चल रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे है ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला महादेव ऐप से, जैसे और भी कई जो शायद सामने नहीं आ पाए हैं। अरे वो CGPSC का घोटाला। तो चलिए महाराज, अब कार्यक्रम 15 मिनट तक हो चुका है मेरी तरफ से, और मैं इसमें चलिए ठीक है वर्तमान सरकार और इसको समापन की ओर लेके जाते हुए मैं सभी का ध्यान, क्योंकि समय हो चुका है 10:45, एक छोटी सी ब्रेक ली जाएगी। तो चौथे नंबर पे वर्तमान सरकार 2023 से 2025 दल जो है ये भाजपा की तरफ से आए हैं और मुख्यमंत्री हैं इनके श्री विष्णुदेव साय या अन्य संभावित चेहरे यदि 2025 में बदले जा सकते हो, यह अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो विष्णुदेव साय या अन्य संभावित चेहरा, जिसमें ओपी चौधरी का भी नाम आता है, और वित्त विभाग को अभी वही देख रहे हैं। तो तब तक तो पूरी आज़ादी है सपने पूरे करने का, जब तक पद न किसी को किसी मिल जाए। मनमानी चल रही है अभी सबकी अपनी अपनी, क्योंकि मेरे को फिक्स नहीं किए थे वाली बात है। क्योंकि दावे जो है ना पारदर्शिता, ढुलमुल सरकारें, सुशासन के सरकार, ढुलमुल सरकार, अभी से आरोप नहीं लगाएंगे समझिए ना थोड़ा सा भाई, सुशासन तो चिल्ला रहे हैं। हाँ ठीक है। तो दावे जो है ना, अगर आपकी मैं समझूं तो बात यही हो रही है कि पारदर्शिता, युवाओं को रोजगार और महिला की सुरक्षा, इन तीनों मामले में हम पारदर्शिता के मामले में आपसे सुन रहे हैं, युवाओं का रोजगार के मामले में मैं खुद देख रहा हूं, और महिला की सुरक्षा के मामले में सारी दुनिया देख रही है। और एक से एक वीडियोस आ रहे हैं और न्यूज बनाने वाले रिपोर्टर्स भी आ गए हैं, है ना। बस तो कॉमन पॉइंट जो है ना महाराज, अगर 2001 से 2025 कांग्रेस और भाजपा की समान कार्यशैली को अगर हम लोग समझें, तो आपके द्वारा जो निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा हूं मैं, आपके द्वारा जो छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की तरफ से उल्लेखीय जो प्रस्ताव के अनुसार से हमने जो प्रेस रिपोर्ट ड्राफ्ट तैयार किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जय हो संगवारी मन, तमें प्रदीप, और हिंदी में मैं बात कर पहाएला अभी, है ना, क्या मतलब लिखे हिंदी में है। तो यह था आज का छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के अध्यक्ष श्री निर्मेश दुबे जी का तीखा सवाल कि आखिर क्या फर्क रहा 2001 से अब तक। जी हाँ, हर बार सरकार बदली पर कार्यशैली और भ्रष्टाचार की समानता बनी रही। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चल रहे इंटरनेशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत न्यूज इंडिया द्वारा प्रस्तुत पायलट न्यूज 36 और 9 सीजन एक दृष्टिकोण, एक दिशा, इस गहन प्रश्न को 2025 की सिल्वर जुबली के अवसर पर नई दृष्टि देने को तैयार है। अब वक्त है सवाल उठाने का, जवाब मांगने का, और छत्तीसगढ़ को ईमानदार, पारदर्शी और प्रगतिशील दिशा में ले जाने का। जय हिंद साथियों, जय छत्तीसगढ़ महतारी, और जय बालक भगवान की। तो सभा को हम लोग 15 मिनट बाद या आधे घंटे के अंदर फिर से शुरू करेंगे। लाइट्स ऑफ।